हेलो मेरे दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 11 चैप्टर का नाम है वृत्त। ऐसे वृत्त के बारे में हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। क्या क्लास 5 से लेकर के 6, 7, 8, 9 नहीं, लगातार 4 सालों से हमारी दोस्ती चली रही है उनके साथ। तो इसका मतलब है कि अच्छी जान पहचान हो चुकी है क्या। और इस क्लास में तो आज 15-20 दिन से लगातार उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब चल ही रहा है वृत्त के साथ। तो पहचान तो हमारी बहुत अच्छी हो ही गई होगी। चलिए, तो अब थोड़ा सा और बच गया, कुछ दिनों की इनके साथ दोस्ती है, 2-3 दिन और लगेगा, फिर इनसे रिश्ता नाता हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग इनसे दोस्ती करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आज क्वेश्चन कहाँ से चलेगा मेरे भाई? 33 तक कल हो चुकी थी ना, 34 से चलेगा। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, आ गया। ये गड़बड़ सर्वर कर देता है कभी कभी। हाँ, गड़बड़ सर्वर। कोई ताली वाली नहीं बजाएगा, डिस्टर्ब मत करो। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल। कहते हैं किस्मत को छोड़ो, किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है, मेहनत का सिक्का उछलता है, तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। चलिए, इसका मतलब यह है कि जब आपका किस्मत अच्छा रहेगा ना तो अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो और अच्छी बातें होगी, है ना। आप कुछ भी करेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, हेड भी आपका टेल भी आपका। क्या? हाँ, नहीं रे, हेड भी हमारा टेल भी हमारा। मेहनत किया ऐसे ही थोड़ी, मेहनत करने का फल तो कुछ मिलना चाहिए। चलिए मेरे शेर, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कहता है, सुने। 34 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध करे कि तीसरी भुजा पर मिलती है। बउआ ए मेरे शेर, कह रहा हमारे पास एक प्यारी प्यारी त्रिभुज थी, ये ए वाली थी और ये बी वाली और ये सी वाली। कोई डाउट्स? अब कह रहा है क्वेश्चन में, बउआ जी हमने क्या किया, इस वृत्त को हमने व्यास माना, केंद्र यहाँ ओ, मान लीजिए ओ है या पी है, और हमने एक प्यारी सी वृत्त की रचना कर डाली। ऐसे कर डाले, ठीक है। एक दूसरी वाली हमने वृत्त की रचना ऐसे हमने कर डाली। कर डाले, तो हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों का जो मिलान पॉइंट है ना, मिलान पॉइंट, ये तीसरी भुजा के मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। तब पहले हम लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया। किसी को डाउट? अब हमें कह रहा है तो सिद्ध करना है वृत्त की स्पर्श बिंदु बीसी का मध्य बिंदु, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पी दिए हैं तो यहाँ क्यू रखिए, यहाँ ओ है, ओ पर। कोई डाउट?
चलिए इतना आप अगर समझ ही रहे थे तो एक प्यारी सी रचना करनी होगी। रचना क्या करेंगे? ए ओ लंब बीसी 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 डाला। अब लिखेंगे प्यारी प्यारी हल उपत्ति। चलिए तो आपने एक लंब डाल दिया है तो लंब डाल दो। अब क्या लिखा आपने कि पहले AC को व्यास माना और वृत्त खींचा। AC को व्यास मानकर वृत्त खींचा। हो गया। चलिए दूसरा, AB को व्यास मानकर वृत्त खींचा। कोई दिक्कत? जब भी हम AB को वृत्त व्यास मानते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना, ये वृत्त जो है दोनों वो कहाँ मिलती है? O पर मिलती है। इसीलिए O वृत्त की प्रतिच्छेदक बिंदु है। वो जो है वह वृत्त का क्या हो गया? प्रतिच्छेदक बिंदु है, माने एक दूसरे को काटती है। नटंकी तो हमको भी करने आता है। चप्पल खोलेंगे या फेंकेंगे ऐसा ना कि चपाक से मुंह में सट जाएगा, फिर हटबो नहीं करेगा चप्पल वहां से। बेशरम सब। चलिए तो अब लिखेंगे AO वृत्त AO त्रिभुज ABC में BC पर लंब है। अब इस चीज से क्या स्पष्ट हुआ कि O वृत्त का दोनों का क्या हो गया? पहले तो कटान बिंदु। दूसरी बात हमने लिखा कि AO जो है BC पर है, तो BC पर O है, तो O दो जगह संकेत कर रहा है। एक तो कह रहा है कि हम BC पर हैं और एक कह रहा है कि हम कटान बिंदु पर है। अर्थात दोनों वृत्त की स्पर्श बिंदु O BC पर होगी। BC पर, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लोग देख रहे थे 34 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 35 नंबर की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है समझना थोड़ा सा पहले, इसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है। ये कहता आपसे AB तथा CD एक वृत्त जिसका व्यास AC है। पर क्या कहा? AB तथा CD एक वृत्त जिसका व्यास AC है कि समांतर जीवाएं हैं। तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD बराबर तथा BC बराबर AD है। नहीं समझे? प्रश्न समझिए। प्रश्न हमसे कहा कि हमारे पास एक वृत्त है, बहुत अच्छी बात। इसका एक जो है ना व्यास है AC। AC क्या है? व्यास है। हो गया। अब इसमें कह रहा तुमसे कि एक AB तथा CD दो वृत्त की क्या है? जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं। ऐसे AB यहां जीवा है, समांतर जीवा एगो यहां भी है CD। नहीं, AB तथा CD। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा गलती उलती तो ना लिखे हैं जी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे थे हम लोग? AB तथा CD एक वृत्त है, ठीक है, व्यास AC है, समांतर जीवाएं हैं। क्वेश्चन तो हम ठीक ही लिखे ना। चलिए ABCD, इसका मतलब ऐसे नहीं खींचाएगा क्या? पहले वृत्त खींचिए, AB खींचे तो देखिए यहां से डालिए AB और यहां से डालिए CD, दे दिए। और कह रहा आपसे कि ये जो है ना वो व्यास है, तो कहां से जाएगी? वो केंद्र से। कोई दिक्कत? चलिए पहले लिखेंगे COR वृत्त में AB समांतर CD दो जीवाएं हैं। साथ ही साथ कह रहा है AC वृत्त का व्यास है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, यानी ये इस चीज का क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है बी सी ये वाली बराबर ए डी ये वाली का है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाए। तो अब ऐसी स्थिति अगर बराबर करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पहले सर्वांग सम कर देंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे यहां पर, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है कहां से लाएंगे हम लोग, क्वेश्चन से लिखा रहता है ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अब यहां क्या लिखोगे तुम, रचना पहले लिखोगे। रचना में क्या करोगे तुम, बी सी तथा ए डी को मिलाया, मिल गया। तो मिलने के बाद तुम्हें क्या समझ में आता है कि यहां दो त्रिभुज बन चुकी है, एक त्रिभुज इधर वाली और एक त्रिभुज, तो नाम दोगे ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी। अच्छा, इस दोनों में क्या भी मिलेगी तुम्हें बराबर। चलिए सबसे पहले देखिए, कह रहा है ये इसके समांतर हैं, कह रहा तो लिखेंगे 20 ए बी समांतर सी डी है। तो अब समांतर होगी तो इसका मतलब क्या, ये कोना इस कोना के क्या होगी, कौन कोना से, एकांतर से। तो लिखेंगे बी ए सी बराबर ए सी डी, और ये कोना इस कोना के क्या होगी, कौन कोना से, तो बी सी ए बराबर डी ए सी, कौन कोना से हुआ ये, एकांतर से, एकांतर कोण। तो दुगो हो गया बराबर। अच्छा अब सुनिए ना, अब दुगो कोण हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगी। चलिए तो यहां लिख देंगे कोण, कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम ए बी सी। अब दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उसकी भुजाएं क्या होगी, कौन क्या होगी। चलिए इसीलिए लिख देंगे हम लोग ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी। किसी को डाउट रह गया क्या, चलूं आगे। अब आगे चलते हैं, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध करें वह वृत्त के आधार के मध्य बिंदु से गुजरता है। पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, कह रहा है कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका मतलब है ये भुजा के क्या है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस भुजा को यानी AC को क्या मान लेते हैं हम लोग, व्यास। अब व्यास मान के इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए P है, तो इससे हमने एक वृत्त खींचना हमने शुरू किया है। वृत्त खींचना तो कहीं से कहीं जाएगी, तो ये जो पॉइंट O है वह BC का मध्य बिंदु होगा। पिछले वाला में भी यही कहानी था, लेकिन उसमें था दूगो वृत्त, इसमें क्या है, एगो वृत्त है। चलिए लिखेंगे प्यारा प्यारा हल। क्या लिखे, बोलो 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 बोलो। लिखोगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इतना तो समझ गए। तो त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका मतलब दो भुजाएं, इसका मतलब है कि ए बी बराबर ए सी है, ये वाली इस वाली के क्या है, बराबर है। प्रश्न में कह रहा है कि AC को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलो, तो O BC का मध्य बिंदु है। अब ऐसी बात है, इसका मतलब एक प्यारी सी क्या करनी पड़ेगी हमें, रचना। रचना करने का मतलब है कि ऊपर से ऐसे एक लंब डालेंगे, कहां जाएगी,
ओ पर, तो लिखेंगे ए ओ लंब बी सी डाला, डाला। अब लिखेंगे उपत्ति, त्रिभुज ए बी सी में गौर करिएगा, ए बी बराबर ए सी है, शीर्ष कोण ए से ए ओ लंब बी सी डाला गया है, बी सी डाला गया है, इसीलिए ओ बी सी का मध्य बिंदु है। पहली बात, अभी तक हमने ये बताया कि बी सी का मध्य बिंदु ओ है। अब आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे ए सी को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। तो वो कहां से जा रही है, बीसी के ओ से गुजरती है, बीसी के ओ से गुजरती, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओ बीसी का समद्विभाजक है, बीसी का क्या है, समद्विभाजक है। हो गया, प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है बोलो, प्रमाणित होता है वृत्त बीसी के मध्य बिंदु से जाते हैं, वृत्त के मध्य बिंदु से जाते, किसी को डाउट्स, इसका मतलब है कि बीसी के मध्य बिंदु से वो जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता समझते हैं, सिद्ध करें कि प्रत्येक वर्ग चक्रीय होता है। अच्छा, चक्रीय होने का क्या मतलब, चक्रीय होने का क्या मतलब, पहले एक प्यारी प्यारी क्या बनाओ, उसके अंदर में क्या बनाओ, अच्छा ठीक है, एक हमको ये सिद्ध करना है कि पहले रे बउआ एगो वृत्त है, एक रे अंदर में प्यारी 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 एक वृत्त है, ऐसे उसके अंदर में एक चतुर्भुज है। हो गया, अब तू लोग जो बनाना है सटा सटा के बनाना, कुछ बच्चा बीचे में बना देता है धोपली, आ कोना कोना सटेबे नहीं करता है, तो ऊ ना होता है, वैसा ना चित्र बनता है। ठीक है, ठीक ठाक से बनाओ, पढ़ने का मतलब है कि कुछ ध्यान होना चाहिए। चलिए ये हमको लिखना है, देखिए क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग, प्यारा प्यारा लिखेंगे पहले हल, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है ना। फिर कहता है तो सिद्ध करे प्रत्येक वर्ग चक्रीय होता है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलो, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए भाई, चक्रीय का मतलब हम लोग पढ़े थे कि आमने सामने वाली जो कोना है ना, ओकरा मिला के क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कोई बात, तब प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज हमको समझ में ऐसे आ रहा था, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, इसका मतलब है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा क्या हुआ, अच्छा चारों भुजा बराबर तो चारों कोण, इसका मतलब है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना, बराबर रहने देते हैं। हो गया, ऐसे भी हम जानते हैं कि चारों कोण मिला के कितना होता है 360, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 90, यानी प्रत्येक कोना कितना का होता है। चलिए बहुत सुंदर, अब ये तो वर्ग के लिए हुआ, अब हम ऐसा कुछ लिख दें कि वो चक्रीय हो जाए, तो हाँ सर ऐसा करिए ना, आप लिख ना दीजिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 90 प्लस 90 बराबर कितना, 180 बराबर 180। सर तो चक्रीय तो हो ही गया, जखन ये आप 180 कह दिए आमने सामने वाला, तो क्या हो गया, इसीलिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। हो गया, एनी डाउट्स, समझे, स्वाहा। चलिए मेरे सुग्गा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए ए मेरे रसगुल्ला तने ध्यान दीजिए, क्या कह रही है, हाँ
सिद्ध करें कि प्रत्येक आयत चक्रीय होता है। रे भाई, अब कहता है कि उटा में तो कहा वर्ग, आई कह रहा कि अब आयत चक्रीय होता है, तो कोनो बात नहीं। यदि प्यार से बनाओगे का तरह रसगुल्ला बन गया। लेकिन लड़की लोग को ध्यान रहता है रसगुल्ले पर खाली। चलिए, आज तक तो कुमकुम एक दिन भी एक रसगुल्ला खिलाई नहीं होगी सर हमारे तरफ से। एक रसगुल्ला क्या थोड़ा सा चित्र बन गया टेढ़ा मेढ़ा, चिंता ना करियो। अपना प्रकाल से अच्छा से वर्ग बनियो, जितना लंबाई उतने लंबाई, उतने लंबाई उतने लंबाई 90 का। चलिए अब लिखेंगे प्यार से पहले हल। समझो, ए बी सी डी एक आयत है। पहले कहता आयत है, बाद में कहता है तो अच्छा तो सिद्ध करें। क्या करें? ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या लिखोगे? उपपत्ति। अच्छा एक चीज हमको इसमें समझ में आया आई बात कि अगर आयत है तो चारों कोण क्या होती है? समकोण। हेरे भाई लिखेंगे ए बी सी डी एक आयत है। तो आयत का एक फॉर्मूला होता है क्या? कोण ए बराबर कोण बी बराबर का कोण सी बराबर का कोण डी बराबर का कितना? आयत है तो प्रत्येक कोना कितना का होगा? ये तो हम जान रहे थे, तो चित्र में बिठा देते हैं। अब 90 90 90 90। अब ऐसा कुछ लिखो वहां पर कि चक्रीय बन जाए। देखिए उसको पहले से ज्ञात है कि सर चक्रीय होई खातिर तो ए आ जोड़ सी बराबर कितना होना चाहिए? तो 90 आ जोड़ 90 बराबर कितना है? तो 180 बराबर 180 हो गया ना। तो सम्मुख कोना का योग अगर 180 हो जाए तो अपने आप चक्रीय है, हो गया। तो लिख देंगे सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसीलिए क्या हुआ? ए बी सी डी चक्रीय। एनी डाउट्स? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। हाँ, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बोलने में थोड़ा सा कमी करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। ठीक है, तो सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, बोलिए कम। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।